स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इंदौर में भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संस्था समरस के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बोलता तिरंगा नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से आजादी की गौरव गाथा वर्णित की जाएगी। दरअसल अमृत महोत्सव के मद्देनजर पूरे देश के विभिन्न जिलों में देशभक्ति से ओतप्रोत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी एक विशेष कार्यक्रम बोलता तिरंगा नाम से आयोजित किया जाएगा। 14 अगस्त रविवार को आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में लाइट और साउंड के माध्यम से एक सजीव चित्रण के साथ आज़ादी की गौरव गाथा का वर्णन किया जाएगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आज़ादी को वर्णित करते कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी तर्ज पर 14 अगस्त को आज़ादी की पूर्व संध्या को आयोजित होने वाले इस गौरव गाथा कार्यक्रम में सन 1857 से लेकर 1947 के बीच आज़ादी को लेकर जो भी क्रांतियां क्रांतिवीरों के द्वारा की गई है, उन सभी का वर्णन कार्यक्रम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध और कश्मीर घाटी की धारा 370 हटाने और सर्जिकल स्ट्राइक का भी चित्रण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उज्जैन से आए कलाकारों की टोली विशेष रूप से अपनी प्रस्तुति देंगी। संस्था समरस के माध्यम से हम बोलता तिरंगा आज़ादी की गौरव गाथा इस महानाट्य के माध्यम से जनता के बीच में, समाज के बीच में आज़ादी के इस महापर्व को मनाने का हमने 14 अगस्त को इंदौर के बास्केटबॉल में कार्यक्रम रखा है, जिसमें 1857 की क्रांति मंगल पांडे जी के समय जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर 1947 तक के आज़ादी के जो महत्वपूर्ण क्षण हैं, जो देश के महासपूतों ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी की दास्तां, उन सबकी गौरव गाथा लोगों के बीच में, समाज के बीच में एक बार फिर जीवंत हो, इस महानाट्य के माध्यम से इसका हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ में ही हमने 1947 के बाद का भी जो संघर्ष है, जिस प्रकार से देश में धारा 370 का एक लंबा संघर्ष जो चला है, जो अब हम लगभग उस संघर्ष पे हमने विजय प्राप्त करी है, तो धारा 370 के संघर्ष के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों को निछावर किया है, किस किस प्रकार का संघर्ष किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए, परमिट नियम कानून का विरोध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, वो चीज़ भी समाज के बीच में आए, इस बात का भी हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है, रखा है। और साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद की कमर तोड़ने का जो काम भारत की महान सशस्त्र सेना ने किया था, ये सब महत्वपूर्ण जो क्षण है, ये हमने इसमें जोड़ने का प्रयास किया है कि ये सब समाज के बीच में और हमारी जो भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसके बीच में हमारा गौरवशाली इतिहास आए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस आयोजन को करने का निर्णय किया।